हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश, और ये गद्यांश जो आपका दिया है ये कह सकते हैं जो आपका 1945 में अमेरिका ने जापान पर कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं आपका परमाणु बम गिराया था, उसी से रिलेटेड है। अगर इसको आसानी से पहले ही आप पढ़े होंगे, जानकारी होगी, तो आप इसके जो आपके पास प्रश्न है वो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप लगा लेंगे, इसे हम यहाँ पर स्किप कर दे रहे हैं। और ये जो आपके प्रश्न है 5 नंबर आपके खाते में जुड़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 9 तक नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में दिया है मेधावी का पर्यायवाची। चलिए बताइए मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है। मेधावी का पर्यायवाची, चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर 6 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली होता है, क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मरकट का पर्यायवाची बताइए। मरकट का पर्यायवाची, देखिए मरकट का पर्यायवाची क्या होता है। 7 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही है, काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं। याद रखिए पर्यायवाची विलोम शब्द ये रटते रहिएगा, डेली रिवीजन करिएगा। मरकट पर्यायवाची होता है आपके बंदर का। ठीक है, किसका होता है, बंदर का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जल निधि, जल निधि किसका पर्यायवाची होता है। जल निधि, देखिए यहाँ पर जल तो है, निधि मतलब बहुत सा एक बड़ा कह सकते हैं, जैसे कि आपका दिया है आपका सागर, तो जलनिधि मतलब जो आपका होता है पर्यायवाची वो आपके सागर का होता है। ठीक है, याद रखिए जलनिधि किसका, सागर का, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अमृत किसका पर्यायवाची है। अमृत किसका पर्यायवाची है, अमृत पूछा गया है, और अमृत देख सकते हैं 9 का जवाब। चलिए चलिए सभी का जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, क्या होता है, पीयूष होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए वृक्ष के पर्यायवाची में देख लीजिए आपका दिया है तरु, बिहग दिया है, पादप दिया है और साखी दिया है। 10 वाले में देख लीजिए, 10 वाले में यहाँ पर जो विहग दिया है, विहग आपके पक्षी का होता है, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है, ये आपके पक्षी का होता है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है गंगा जल में समास बताना है। गंगा जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, यहाँ पर आपका संबंध बता रहा है, और जब संबंध होता है वो आपके तत्पुरुष समास में। वेरी गुड, बिल्कुल सभी जवाब आ रहा है, सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गंगा जल में समास आपका कौन सा, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन, 5 है आनंद जिनके, अर्थात कह सकते हैं विशेष अर्थ आपको निकलना है। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, एक साथ जवाब देंगे यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है सतसई शब्द में कौन सा समास है। सतसई, सतसई शब्द आपका दिया है, यहाँ पर आपका एक अध्याय पूरी तरीके से दिया गया है जो कि संख्यावाची है, और संख्यावाची जो आपका होता है वो आपका द्विगु समास होता है। याद रखिएगा सतसई में आपका समास कौन सा है, तो आपका द्विगु समास। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यहाँ पर आपके कह सकते हैं 3 बार समय भी है, और 3 आपके यहाँ पर दिया गया है, जो कि कह सकते हैं शब्द आपके यहाँ पे एक ही जैसे हैं, लेकिन इनके दोनों के अर्थ आपके अलग अलग निकलेंगे। इस प्रकार से जब ऐसे शब्द आपको मिले तो ये आपका होता है यमक अलंकार। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रश्न संख्या 16 से 20 तक प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक आपके वर्तनी है, सही वर्तनी आपको चुनना है। यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी जो आपकी लिखी जाती है किस प्रकार से, पृथ्वी जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए 16 का जवाब यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, जो कि बी नंबर आपका जो लिखा है ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कह रहा आपसे अष्ट, देखिए अष्ट होता है या अष्ट होता है, अष्ट होता है या अष्ट होता है। देख लीजिए याद रखिएगा कि अष्ट होता है, जो आपका अष्ट टा टमाटर लगा होता है। ठीक है, डी नंबर आपका से हो जाएगा, अष्ट होता है, याद रखिएगा। अगला है त्रिदोष, त्रिदोष जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से, 18 नंबर बताना है। त्रिदोष, त्रिदोष जो आपका होता है यहाँ पर बताइए,
तो देखिए त्रिदोष आपका जो लिखा है यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन इसमें से सही किए गए था, सेम सेम लिख दिया गया है। जो आपका ए वाला है और डी वाला ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस कारण से आपका ए और डी ये दोनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे क्योंकि सेम आपके लिख दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है रासायनिक। यहाँ पर बताना है रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, क्या होता है। रा में बड़ा की मात्रा होती है या रा में छोटी की मात्रा। तो अगर इतनी पहचान आ रही हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए रासायनिक होता है, क्या होता है रासायनिक। ऑप्शन के यहाँ पर हो जाएगा 19 का भी हो जाएगा, 19 का भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कौतूहल। देखिए कौतूहल यहाँ पर देख के आसानी से आंसर लगा सकते हैं क्योंकि कौतूहल जो आपका बनता है वो आपका बनता है कौन वाला, बी वाला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन का बी हो जाएगा, कौतूहल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हमने आपको कई बार बताया है कि जो आपकी हिंदी भाषा होती है वो आपकी देवनागरी लिपि लिखी जाती है। कौन सी लिपि में, तो आपकी देवनागरी लिपि होती है। तो 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपसे पूछा है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेज जो आपका है विशेषण है, क्रिया है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर 22 का ऑप्शन ए, जो आपका तेज है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है, स्वर नहीं है आपसे बताया पूछा गया है 23 नंबर। तो देखिए छोटा वो ए जो आपके हैं, लेकिन जो आपका दिया है कौन आपका यहाँ, ये आपका पंचमाक्षर है, ठीक है। व्यंजन में पंचमाक्षर होता है, इस कारण से राइट आंसर आपका डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। सदा एक वचन में, यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सोच समझ के जवाब इसका दीजिएगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो आप सोचेंगे कुछ और आंसर होगा कुछ। चलिए सदा एक वचन, सदा एक वचन में जो आपका होगा कौन सा हो जाएगा 24 नंबर। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए ऑप्शन जिसका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायता जो आपका है ये आपका सदा एक वचन में ही होता है, याद रखिए सदा जो आपके एक वचन में होता है सहायता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कई बार आपने पढ़ा भी होगा। सर्वनाम जो होते हैं वो आपके कितने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ये प्रश्न संख्या 26 से 30 तक आपको बताना है कि मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प आपका कौन सा है। चलिए मुहावरा लोकोक्ति दिया है, आंख का पानी ढल जाना, आंख का पानी ढल जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए जवाब देते चलिए, जिसे जवाब आ रहा है वो लोग फटाफट आंसर देंगे, जिन्हें नहीं आ रहा है वो लोग सुनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंख का पानी ढल जाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। आंख का पानी ढल जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, देखने की ताकत कमजोर हो जाना। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आंखों का पानी ढल जाना मतलब आपको निर्लज्ज हो जाना, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, निर्लज्ज, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर काम बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि आपका जवाब क्या बनेगा। कह रहा अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बी दिया है अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। सी दिया है अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, अर्थात कह सकते हैं कि वो उसके योग्य नहीं था लेकिन उसको ये बड़ी सफलता मिल गई, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तलवार की धार पर चलना 29 का जवाब देना है और यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर में जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना मतलब होता है कठिन कार्य करना, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, तलवार की धार अर्थात कह सकते हैं कि कठिन कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा थाली का बैंगन, थाली का बैंगन, थाली का बैंगन बताना है अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, नहीं, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति जो अपने सिद्धांत के अनुसार काम करता है उसे यहाँ पर थाली का बैंगन, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे ये प्रश्न संख्या 31 से 35 तक आपको बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है, विलोम शब्द देना है। यहाँ पर आपका दिया है उपकार, उपकार का विलोम बताना है, उपकार का विलोम क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है उप का हो जाएगा, अप हो जाता है जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। उपकार का विलोम आपका अपकार हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उद्यम का पर्यायवाची, उद्यम का पर्यायवाची, उद्यम मतलब होता है कह सकते हैं प्रयत्नशील, है ना, जैसे क्या होता है मॉर्निंग में सुबह जल्दी से उठ के मतलब प्रयत्न होता है, वहीं पर आपका इसका विलोम बनेगा आलस्य बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आलस्य बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है उन्मुख का विलोम क्या होता है। चलिए 33 का जवाब दीजिए, उन्मुख का विलोम क्या बनता है। उन्मुख,
और उन्मुख का जो विलोम बनता है क्या बनता है? काफी लोगों के एक साथ जवाब नहीं आ रहे हैं, किसी का सन्मुख आ रहा है, किसी का विमुख आ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही होगा विमुख। ठीक है, जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही हो जाएगा विमुख। नेक्स्ट प्रश्न दिया है विस्तृत का विलोम बताना है, विस्तृत का विलोम। और विस्तृत का विलोम मतलब देखो विस्तार हो गया ना, और इसका जो आपका कह सकते हैं विलोम बनेगा, विस्तृत का विलोम बनता है संक्षिप्त। क्या बनता है? संक्षिप्त बनता है। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अनिवार्य का विलोम बताना है। अनिवार्य, देखिए कोई चीज आपकी अनिवार्य होती है फिर बोला जाता है कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, अर्थात कह सकते हैं वैकल्पिक और आपकी ऐच्छिक। यहाँ पर आपका बी वाला और सी वाला ये दोनों ही आपके सही हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, बी व सी दोनों ही सही हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको बताना है वाक्यों के लिए जो आपको प्रयोग किए जाते हैं, जो कि दिया गया है कि जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं? तो जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? बी नंबर बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बनेगा, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है, आशातीत नहीं बोलते हैं, अप्रत्याशित। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्याता पूर्ण जो भाषण है, देखिए विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है, ये भाषण होता है, इसे बोलते हैं अभिभाषण। क्या बोलते हैं? इसे अभिभाषण बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, देखिए पृथ्वी के तीन ओर पानी, और हमने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि जब किसी भी पृथ्वी या कोई भी भूमि है तो उसके अगर तीन ओर से अगर पानी भरा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि आदि से अंत तक के लिए जवाब दीजिए। आदि से अंत, और भैया आदि से अंत तक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? आदि से अंत। और जब आदि से अंत का प्रयोग होता है, राइट आंसर आपका बनेगा 39 का जवाब बनेगा आपका ए नंबर, अधोपांत होता है। याद रखिए साथियों, अधोपांत बनता है। ठीक है, अधोपांत बनता है। बहुत ही प्यारे प्रश्न आपके हैं आज के टेस्ट में। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ नहीं होता है तो भैया उसे हम बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? उसे अकिंचन बोलते हैं। गरीब मत लगाइएगा, आंसर आपका बी होगा, अकिंचन बोलते हैं। 40 को ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित आपकी पुस्तक आपकी कौन सी नहीं है? चलिए 41 का जवाब देना है। यहाँ पर है कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रयी, जय पराजय। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए कायाकल्प है, रंगभूमि भी है, प्रेमाश्रय है, लेकिन जो ऑप्शन आपका बी है जय पराजय, जय पराजय आपकी इनकी नहीं है तो है किसकी? ये जो आपकी पुस्तक है ये पुस्तक आपकी है श्याम नारायण पांडे की। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है जय पराजय। ठीक है, इस प्रकार से बी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, 42 नंबर का जवाब देना है। चलिए 42 का जवाब देना है। भाववाचक संज्ञा, भारत, लड़का, मित्रता, बिल्कुल सही जवाब आ चुके हैं। सभी के जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मित्रता ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। काला शब्द क्या है? मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका जो है सो है, ये जो आपके होते हैं ये दर्शाते हैं आपके संबंध को। किसको दर्शाते हैं? संबंध को। तो इस प्रकार से राइट आंसर 43 का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपका कह सकते हैं आपका अपडेट में रहता है। अपडेट मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये अपवाद रहता है। ठीक है, अपवाद है। क्या अपवाद है इसको समझिए। अगर आप यहाँ पर गरीब की बात करेंगे, अगर सिर्फ गरीब की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे तो ये जो आपका होता है विशेषण, ठीक है ना। और कह सकते हैं अगर गरीबी की बात करेंगे, गरीबी की बात करें तो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जवाब आपका सी है, जातिवाचक संज्ञा। ये जो आपका सही किया गया है किसके अकॉर्डिंग? तो आपका 2016 ये जो पेपर कह सकते हैं 2016 है, वरक्षक विभाग में यही सही किया गया है, जातिवाचक संज्ञा।
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या मान्यता होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आपके हाईकोर्ट में होते हैं उसको हम भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 2016 में जातिवाचक संज्ञा को किया गया है, लेकिन अगर आप नेट में सर्च करते हैं तो वास्तविकता देखा जाए तो गरीब आपके यहाँ पर विशेषण होता है, गरीबी आपका जो होता है वो आपके यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, यहां पर विशेषण आपको बताना है, विशेषण आपको बताना है। यहां पर देख सकते हैं दिया गया है आधा लीटर, और जब भैया नाप तौल की बात होती है वहां पर कह सकते हैं परिमाण की जरूरत होती है, अर्थात 45 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। सी नंबर परिमाणवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, परिमाणवाचक आपका विशेषण। ठीक है, 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है संकर शब्द क्या है। चलिए संकर शब्द क्या है, फटाफट आंसर देते रहिए, इतना बड़ा आपका टेस्ट पेपर है, इस कारण इतने फास्ट है। ठीक है, चलिए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा 46 को ऑप्शन राइट। यहां पर बिल्कुल सही है कि जब दो भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वो आपका संकर शब्द होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है अज्ञान शब्द का तद्भव बताइए। अज्ञान शब्द का तद्भव बताना है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा आपका है, और यहाँ पर गलती करने के चांस लगभग देखा जाए सभी के हो जाते हैं। यहाँ पर आपका है अज्ञान, और यहाँ पर अनजान मत लगा दीजिए, क्योंकि अज्ञान का जो आपका बनता है वो आपका अजान बनता है। क्या बनता है, अजान बनता है। ए सही नहीं होगा, बी सही होगा। ठीक है, अजान बनता है, अनजान मत लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है लवण का तद्भव क्या होगा। लवण, लवण का तद्भव क्या होता है, इसमें भी आप गलती करने के चांस हैं। देख सकते हैं लवण का तद्भव क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए काफी लोगों के यहाँ पर बी आ रहा है नमक, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर नोन। याद रखिए लवण का तद्भव होता है नोन। गांव में आपने देखा होगा बहुत लोग इसे नून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नून दे दीजिए, है ना। तो जो आपका शुद्ध क्या देखा जाए तद्भव शब्द जो आपका है वो आपका नोन है, नमक मत लगाइएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है। यह भी प्रश्न हमने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाने वाली आपकी बोली। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये तो आपकी हैं, लेकिन ये जो आपकी है मैथिली, या आपकी मैथिली या आपके बिहार से संबंधित है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है। ये प्रश्न को नोट करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ये दिक्कत इसलिए दे सकता है क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है और काफी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, इस कारण से कबीरदास जो आपके एक संत थे, ऐसा समझ लीजिए कबीर जब आए तो कबीर एक संतवाणी आपने सुना है, संतवाणी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि कबीरदास जी आपके संत थे। इस प्रकार से सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, संत काव्य धारा के आपके कवि हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए इन पंक्तियों में रचयिता का नाम बताना है। चलिए ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए, यहां पर जो आपके हो जाएंगे वो आपकी कौन, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिए ये जो पंक्ति है वो आपके कबीरदास जी की है, कबीरदास जी की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 52 से 54 तक संधि विच्छेद आपके दिए गए हैं। यहां पर आपको दिया गया है, कह रहा है रूपांतरण, रूपांतरण दिया है, अर्थात रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, जो कि आपकी दीर्घ संधि हो जाएगा छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ए वाला होगा। ए वाला सही होगा साथियों, ए वाला सही करना है आपको, ए वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि दुरासा, दुरासा में कौन सी संधि है। दुरासा में तो आपको पता है कि ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि अगर है तो इसे तोड़ेंगे दो धनासा, क्या तोड़ेंगे, दो धनासा तोड़ेंगे। राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, दो धनासा हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है, मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर राइट आंसर, चलिए बिल्कुल सही है, यहां पर ओ की मात्रा हटाना है। हमने आपको बताया था कि विसर्ग संधि में एक रूल होता है, जहां पर ओ की मात्रा हटाइए, विसर्ग लगाइए और प्लस करके पूरा का पूरा ऐड कर दीजिए, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मनाधन योग बनेगा, जो कि राइट आंसर बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मनाधन योग हो जाएगा, मनाधन योग हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पौधन अन को संधि युक्त करने का क्या रूप होता है। आपने पढ़ा होगा अयादी संधि, क्या पढ़ा है, अयादी संधि पढ़ा है। और अयादी संधि में याद रखिए जब आपका पौधन अन होता है वो आपका पावन होता है, क्या होता है, पावन। राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा,
राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा पावन। हाँ, अगर यहाँ पर पो धनन होता तो पवन बनता, लेकिन अगर अ की मात्रा है तो आपकी पावन बनेगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 29 शब्द में उपसर्ग क्या है, 29। अब 29 आया है तो इसे तोड़ना भी सीखे। तोड़ना अगर जानते हैं तो आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया है 29, तो आपका ये हो जाएगा उत्तधन्यस, अर्थात कह सकते हैं कि 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन का यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो टूटेगा वो आपका उत निकल आएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उत बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा। देखिए सप्ताह है और सप्ताह में अगर आप एक प्रत्यय लगा देते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा, एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा साप्ताहिक, लेकिन साप्ताहिक बनेगा या साप्ताहिक, ये बात मैंने करती है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा साप्ताहिक, बड़ा सा बनेगा। ऑप्शन राइट आपका 57 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत, और अभ्यागत में अगर इसे तोड़ेंगे तो यहां पर कह सकते हैं जो आपकी यण संधि होती है, यण संधि के अकॉर्डिंग ये आपका टूटेगा। तो यहां पर आपका 58 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। अभी शब्द आपका निकलेगा, यहाँ पर अभी शब्द निकलेगा। ठीक है, अभिधन आगत अभ्यागत, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अभी आपका उपसर्ग है। ठीक है, संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि संधि विच्छेद से ही क्वेश्चन आपके बहुत बन जाते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब वहीं से निकल के आते हैं संधि विच्छेद में, जो आपकी व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द पूछा गया है, रूढ़ शब्द पूछा है मतलब कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर वहां पर कह सकते हैं उसका अलग अलग अर्थ ना निकले। जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है पंकज, तो भाई पंकज जो आपका होता है कह सकते हैं पंक अर्थात कीचड़ में जो जन्म होता है वो आपके कमल का होता है। तो देख सकते हैं ये तो विशेष अर्थ हो गया, ये तो योग रूढ़ शब्द हो गया। विद्यालय, धनालय, विद्यालय अर्थात ये आपका योगी शब्द है। जलज, ये भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका हो जाएगा यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। तो कुल मिला के देखा जाए जो आपका कमल है, अगर कमल को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, का धन मल तोड़ देते हैं, तो मल का कोई मतलब नहीं होगा, का कोई मतलब नहीं होगा। इस कारण से जब किसी भी खंड को तोड़ा जाए और दोनों के अर्थ ना निकले तो वो आपका होता है कौन सा, रूढ़ शब्द। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। और प्रत्यय नहीं है तो आपको देखना है, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब देना है। यहाँ पर दिया है प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर, 60 नंबर में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, गुणवान। गुणवान में यहाँ पर देखो वान है, दूजा में आपका आ हो जाएगा, इकहरा में आपका हरा हो जाएगा। दुबला में देख सकते हैं जो आपका दू है, दू यहाँ पर आपका उपसर्ग है, दू यहाँ पर आपका उपसर्ग है। इस कारण से कह सकते हैं जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दुबला में प्रत्यय नहीं है, इसमें से दो आपका उपसर्ग छुपा हुआ है। ठीक है, इस कारण से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए 61 नंबर को जवाब देना है आपको। यहां पर दी गई है कि दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्तियों को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाना है जिससे एक अर्थ वाक्य बन जाए, एक अच्छा सा वाक्य बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा वाक्य बनेगा, तो यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा आपसे एक भौगोलिक सीमा में एक अंतरराष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित देश है। मतलब कि अगर यहाँ पर 61 का जवाब सही किया जाए कौन सा, सी वाला, अगर इसके अकॉर्डिंग से अगर इस सेंटेंस को रखा जाए तो आसानी से यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है। और भाई सीमा कुत्ते से डर रही है, इसका मतलब है कुत्ते को देखकर भागेगी, और भागेगी तो क्या हो जाएगा, अलग होगी, और अलग होगा तो अलग के लिए जो आपका से शब्द होता है वो आपका अपादान होता है। ठीक है, अपादान होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ऐ राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखते ही आंसर आना चाहिए, इसका देखते ही आंसर आपको आना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका संबोधन। ठीक है, कौन सा आपका है, संबोधन, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा संबोधन के आपके चिन्ह दे दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर 63 का बी नंबर आपका हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि नीचे आपके 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिया गया है 64 नंबर में कि प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। तो ऐसा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी, ना हमने पढ़ाया भी होगा।
तो इस प्रकार से देखिए दूसरा वाला कि प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, कहीं ना कहीं बी वाला आपका जो है ये राइट हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अदर आपके यहाँ पर दिया है प्रत्येक को एक एक, ये आपके नहीं सही होंगे, बी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो भाई संशय शब्द बोलेंगे क्या, कभी भी संशय नहीं होता है, आशंका होता है, रट लीजिएगा। ऐसे शब्दों में आशंका होता है, मतलब कह सकते हैं आशंका होती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, 66 से 68 तक नीचे लिखे गए शब्द के चार अर्थ हैं, उपयुक्त जो आपका अर्थ हो उसको आपको बताना है, सर्वाधिक उपयुक्त। कह रहा है तुझे अपनी स्वेच्छा से यह काम कर दिया, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम कर दिया, काम किया है, कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है या नहीं है यहाँ पर बताना है। तो देखिए तुमने दिया है ना, यहाँ पर गलती जो आपकी है वो आपकी इसमें है, तुमने की जगह अगर ये लिख दिया जाए कि उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो गलती है वो आपकी ए वाले में हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त तो आपका यहाँ पर देखिए कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा सही से। तो यहाँ पर देखिए समय का सदुपयोग, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हो रहा है समय का, अगर हम लोग का की जगह के कर दें तो राइट आपका हो जाएगा कि समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अर्थात पहले वाले में यहाँ पर थोड़ी सी आपकी त्रुटि है, का की जगह आपका के होना चाहिए था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, और हमने आपको बताया है कि हिंदी में कभी भी अनेकों नहीं प्रयोग करिएगा। ये अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों शब्द कभी नहीं होता है, अनेक होता है। इस कारण से गलती आपकी सी वाले में है, यहाँ पर अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, 69 से 70 तक आपके दिए गए हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए तेल दिया है, तैल दिया है, तिल दिया है और आपका तिल दिया है। यहाँ पर बताना है कि राइट जो आपका होगा तत्सम कौन सा, तो राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो तैल है ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा तैल, ठीक है। अगला दिया है गाय, गौ, गे, गया, यहाँ पर आपका तत्सम कौन सा है, 70 नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा गौ। गौ जो आपका है ये आपका तत्सम है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताना है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। देखो यहाँ पर मानते हैं कि हो सकता है अलंकार आपको ऐसे ना आ रहे हो, लेकिन अगर डेली क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपका ज्यों दिया है ना, और हमने आपको जब उत्प्रेक्षा अलंकार बताया था तब ऐसे शब्दों को आपको बताया था। तो ऐसे शब्द आपके जो मिलते हैं वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार मिलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रस को श्रृंगार मतलब किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज कहा जाता है तो भैया सिंपल सी है, यहाँ पर प्रश्न नहीं आंसर निकल रहा है, मतलब कह सकते हैं ऐसे आप लोग भी रट लेंगे, यहाँ पर प्रश्न नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका रसराज बोला जाता है वो आपके श्रृंगार रस को कहा जाता है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। बताइए भाई वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, किस रस में होता है। यहाँ पर देखिए विस्मय जो आपका होता है ये आपके अद्भुत रस में होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अद्भुत रस में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो दिया है वियोग रस का है, जो कि आपके देख सकते हैं कि मथुरा वृंदावन में जो आपके उद्धव गए थे संदेश लेके, है ना, और वहां पर कहा था कि कृष्ण भगवान अभी नहीं आएंगे, ऐसे वर्ड है ना, वहां पर अपने हाई स्कूल में पूरा चैप्टर आपका इसका है। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में जो आपका है वो आपका है वियोग रस, और वियोग रस आपका जो पार्ट होता है वो श्रृंगार रस का होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, एक वियोग श्रृंगार और एक कौन सा आपका संयोग। तो यहाँ पर बिछड़न है और आपका हो जाएगा डी नंबर श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इस वाक्य में जो आपका दिया है कोई शब्द क्या है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई शब्द जो आपका है ये आपका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, जो कोई शब्द होता है, कोई शब्द जो होता है ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका दिया है चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल सही है, ये याद रखिए आपका सममात्रिक छंद है और सममात्रिक छंद होता है यहाँ पर सम आपका जो हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा। चलिए सभी का जवाब आ चुके हैं, यहाँ पर 77 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं आपकी 16 होती हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को दिया गया है कि 78 से 80 तक नीचे लिखे गए मुख्य शब्द के 4 आपके अर्थ दिए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त आपको अर्थ बताना है। प्रतिघात, भाई प्रतिघात मतलब क्या होता है। प्रतिघात तो यहाँ पर देखो घात अर्थात प्रतिघात अर्थात उल्टा हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं इसका अर्थ हो जाएगा चोट के बदले चोट, ठीक है। प्रतिघात हो गया तो चोट के बदले आपका चोट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है रंग भवन। रंग भवन क्या होता है, याद रखिए रंग भवन होता है यहाँ पर रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह, और डी दिया है रंगरेलियां मनाने के स्थान। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, रंगरेलियां मनाने के स्थान, यहाँ पर डी नंबर आपका से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ मतलब होता है क्या, जो तीनों कालों को जानता हो, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 काल तक, तो ऐसा नहीं हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा भी दिया है तीनों समय होने वाला, यहाँ पर होने वाला दिया है ना कि जानने वाला, और सी दिया है कालतीत, और डी दिया है सर्वज्ञ। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ मतलब यहाँ पर कह सकते हैं भूत भविष्य और आपके वर्तमान सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 80 प्रश्न, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज की इस 80 प्रश्न में आप लोगों ने कितना